मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम शादी की लाइंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी शादी की लाइन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आपकी शादी रहेगी, आपकी मोहब्बत की शादी होगी, आपकी कामयाब शादी होगी, आपको मोहब्बत करने वाला शोहर मिलेगा या आपको मोहब्बत करने वाली वाइफ मिलेगी। आपकी एक शादी होगी या आपकी दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी। तो शादी की लाइंस की तकरीबन 40 के करीब किस्में होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम तमाम किस्मों को, शादी की तमाम जो लाइंस होती हैं उनकी जितनी भी किस्में होती हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उन पर जो अच्छे बुरे साइन बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो शादी की लाइंस होती हैं, सबसे अच्छी शादी की लाइन वो समझी जाती है जो बड़ी पीछे से शुरू हो और फिर ये इतनी लंबी भी हो, हल्की सी ये कोसनुमा होती है। तो इसका नाम है कॉर्मिक रेखा। हिंदी में इसका नाम है कॉर्मिक रेखा। ये अगर आपके पास इतनी खूबसूरत चमकदार बड़ी खूबसूरत कलर की टूटी फूटी लाइन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का इसमें कट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की इसमें से शाख नहीं निकलनी चाहिए, तो ये सबसे बेहतरीन शादी की लाइन मानी जाती है। और अगर ये पीछे से थोड़ी सी हल्की सी दो शाखा हो तो ये आमतौर पर ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं। तो लव मैरिज किस लिए करते हैं? ये इसलिए कि ये देखिए इस तरीके से होती है ना, ये पीछे से दो शाखा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी आपकी कास्ट नहीं मिलती और आप किसी ऐसी लड़की के साथ शादी का सोच रहे हैं जिसके साथ आपकी कास्ट नहीं मिलती, तो वो कास्ट की वजह से मसले बन जाते हैं। तो शुरू में बड़ी शादी में रुकावटें आती हैं। कभी कभी आपका जो मज़हब है वो भी अलग अलग होता है। तो चाहे कास्ट अलग हो या मज़हब आपका अलग हो, किसी वजह से भी जब आपकी रिलेशन में शुरू में प्रॉब्लम आते हैं तो शुरू में ये दो शाखा बनता है, ये वाला छोटा सा दो शाखा बनेगा, उसके बाद ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो इसका मतलब यही होता है कि शुरू में आपकी ज़िंदगी में जब आप शादी करने लगते हैं अपने, तो बड़ी रुकावटें आती हैं। इनके आपके घर वाले नहीं मान रहे, लड़की के घर वाले भी नहीं मान रहे, और जब तक ये प्रॉब्लम रहती हैं तो ये इतना इनके आपके 2-4 साल या 5 साल आपका रिलेशन तो चलता है लेकिन आप एक नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही ये टाइम ख़त्म होता है और ये लाइन सिंगल होती है तो फिर आपकी शादी हो जाती है। तो इस तरीके से ये लाइन जो है वो आम तौर पर जो लव मैरिज करते हैं उनके हाथ में इतनी खूबसूरत शादी की लाइन देखी गई है जो पीछे से हल्की सी दो शाखा भी होती है। अब इसको कहते हैं कार्मिक रेखा हिंदी में। ऐसे लोग जो शदीद इश्क करते हैं, जिनका इश्क बड़ा सच्चा होता है, जो अपने पार्टनर को सच्ची मोहब्बत देते हैं और अपने पार्टनर के अलावा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये शादी की लाइन सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन मानी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है, इसका नाम है जी रति रेखा। ये बिल्कुल सीधी होती है, ऊपर वाली तो थोड़ी सी कर्व होती है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो आम तौर पर ये लोग भी बड़े मुखलिस होते हैं, ट्रू मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपनी कमिटमेंट सही तरीके से निभाएंगे, जिसके साथ भी अहद करेंगे, मोहब्बत करेंगे, सारी ज़िंदगी उसके साथ है, फिर मुखलिस होकर चलेंगे, अपने पार्टनर को ट्रू लव देते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो ये जो मैंने दो लाइनें ड्रॉ की है ना, ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये दोनों ही बेहतरीन शादी की लाइनें हैं। अगर आपके हाथ में इनमें से इनके दोनों हाथों में ये एक एक लाइन दोनों हाथों में मौजूद हो, राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी, तो फिर माना जाएगा कि आपकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होगी और बेहतरीन होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपके हाथ में जो है ना वो बेहतरीन शादी की लाइन कौन सी होगी। तो अब मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा हम जो एक होती है ना लव मैरिज, एक सच्ची मोहब्बत, उसको भी हम हाथ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके हाथ में जो एक आपकी किसी अमीर इंसान के साथ शादी होगी, वो साइन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी दिमाग की लकीर इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपकी दिल की लाइन इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, आपके पास जो किस्मत की लकीर है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, और आपके पास जो बिज़नेस की लकीर है वो आपके पास यूँ होनी चाहिए ताकि आपका यहाँ पे खूबसूरत मनी ट्रायंगल भी बने और फिर यहीं से आपकी एक शोहरत की लाइन भी निकले, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, तो अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें साइन मौजूद है ना, ये वाली लाइनें इसी तरीके से मौजूद हैं कि आपके पास बिजनेस की लकीर भी है, आपके पास शोहरत की लाइन भी है, और ये आपके पास सारी ये खूबसूरत लाइनें हैं,
अब यहाँ पे लव मैरिज करने वालों का यहाँ पे खूबसूरत स्टार, ये क्रॉस का साइन भी होता है। कभी ये क्रॉस बिल्कुल वो उंगली के बिल्कुल बैरूनी किनारे पे भी नजर आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन है, यहाँ पे सन लाइन पे ये इस तरीके से ट्राइंगल भी बन रहे हैं, और आपकी यहाँ से शादी की लकीर इस शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो 100% आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी होती है, और शादी के बाद आपको अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है, आपके पास दौलत भी आती है, और आपकी मोहब्बत की शादी भी होती है, अगर ये पीछे से 2 शाखा भी हो। शर्त ये कि ये शोहरत की लाइन को काटे नहीं। अगर ये इस तरीके से शोहरत की लाइन को इसके साथ टच तो होती है, लेकिन इसके बाद ये फिर इसको काट के नीचे की तरफ गिर जाती है, तो फिर क्या होगा, आपकी किसी अमीर बंदे के साथ शादी भी होगी, मोहब्बत की शादी भी होगी, लेकिन एंड पे वो बजाय नेम फेम मिलने के शादी के 6 माह बाद या साल बाद बुरे तरीके से आपकी शादी टूट जाती है, और उस शादी के नतीजे में आपको जिल्लत, रुसवाई, बदनामी भी मिलती है, और अच्छी खासी आपको ज़हनी टेंशन भी मिलती है। तो ये जितनी भी लाइनें मैंने ड्रॉ की अगर आपके हाथ में मौजूद हैं, एक तो अल्लाह ताला आपको दौलत भी देगा, आपको नेम फेम भी देगा, और अगर आपके पास जो शादी की लाइन है वो बड़ी खूबसूरत है, ये लाइन आपकी शोहरत की लाइन के साथ टच होती है, तो आपकी किसी रिच बंदे के साथ शादी होती है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी होगी, और अगर आप बॉय हैं तो आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी, और उसके पास ऑलरेडी नेम फेम होगा। देखिए, जब आपकी शोहरत की लाइन के साथ शादी की लाइन, यानी शोहरत की लाइन के साथ जब आपकी शादी की लाइन टच होती है, तो आपकी किसी फेमस बंदे के साथ शादी होती है। उस शादी की वजह से आपको फेम भी मिलता है, आपको शोहरत भी मिलती है, और फिर ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला बेतहा कामयाबियाँ भी देता है, आपके पास दौलत भी आती है, और आप ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं। तो ये तो जनाब मैंने आपको लव मैरिज का भी साइन बता दिया कि अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें होंगी तो आपके पास दौलत भी आएगी, आपके पास नेम फेम भी आएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वो लाइनें जो हमें प्रॉब्लम का शिकार करती हैं और हमारी ज़िंदगी में मसले बनते हैं। अब हम उन लाइनों को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो इसलिए जो है ना वो जो प्रॉब्लम वाली लाइनें हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और जो हमें खुशियां देंगी, जो हमारी कामयाब शादी का बताएंगी, हम उन लाइनों को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको आमतौर पर शादी की लाइन ये आपको नज़र आ रही है, तो इसके नीचे आपको ना 2 हल्की हल्की इस तरीके से लाइनें नज़र आ सकती हैं। अगर शादी की लाइन की ये ऊपर गहरी लाइन है, तो वो आपकी शादी की लाइन असल में दरअसल ऊपर वाली होगी। ये जो नीचे हल्की हल्की 2 लाइनें होती है ना, बारीक लाइनें, एक लाइन होगी या 2 लाइनें होगी, ये होती है किसी के साथ आपकी शादी से पहले कोई मोहब्बत आपने की हो, कोई आपको अच्छा लगा हो। जरूरी नहीं है कि आपने उसका इजहार भी किया हो, लेकिन अगर वो मोहब्बत आपके दिल में भी होगी ना, तो ये बारीक लाइन की शक्ल में किसी के साथ जो आपकी एक दिली अटैचमेंट थी, ये उस अटैचमेंट का भी बताती हैं। या किसी से मोहब्बत करेंगे, कोई आपकी जिंदगी में आएगा। इसके अलावा अगर आपकी किसी के साथ कोई एंगेजमेंट होती है, आपका कोई रिलेशन बनता है, तो ये उस रिलेशन का भी बताती है कि आपकी कोई मंगनी हो सकती है, किसी के रिलेशन में आप 2-3 साल 5 साल रह सकते हैं, तब भी आपके हाथ में यहाँ पर बारीक बारीक लाइनें बन जाती हैं। लेकिन ये शादी की लाइनें नहीं होती। और एक और मैं आपको बात बता दूं, फर्ज करें यहाँ पे बारीक बारीक लाइनें शो हो रही थी और रिलेशन की लाइन शो हो रही थी 20-22 साल की उम्र में, और वही रिलेशन की लाइन आपकी शादी करवा देती है। फर्ज करें ये थी आपकी रिलेशन की लाइन हल्की सी, अब इसी टाइम पे आपकी ये शादी होगी, तो अब आपकी शादी की लाइन को तो इसने रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि ये आपकी शादी कैसी चलेगी। तो ये तो इतनी कमजोर है, इतनी बारीक है कि ये फिर आपका रिलेशन नहीं चल पाएगा। जब आपकी शादी की लाइन बहुत बारीक होगी, पतली होगी, तो फिर वो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद फिर आपकी ऊपर जाके शादी की बड़ी गहरी लाइन होती है। तो पहली शादी फिर आपकी टूट जाती है और फिर आपकी दूसरी शादी कामयाब होती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम शादी की जो मुख्तलिफ शादी की लाइन्स की जो किस्में हैं, चाहे वो अच्छी हैं बुरी हैं, कुछ तो ये बताएंगी कि शादी में मसले बनेंगे, तलाक नहीं होगी, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो तकरीबन डाइवोर्स का बता देती हैं कि डाइवोर्स हो जाएगी, ये वाला रिलेशन बहुत मुश्किल है कि ये चले। तो जो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आएंगे मैं उनका भी बताऊंगा कि ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम का बताएंगी, और जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बताएंगे मैं उनका भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें
کہ اگر کسی کے انسان کے ہاتھ میں آپ کو ہوا میں تیرتی ہوئی ایک شادی کی لائن اس طریقے سے نظر آتی ہے، یعنی کہ کامیاب شادی کی لائن وہ ہوتی ہے جو پیچھے سے شروع ہو اس طریقے سے. اب کسی انسان کے ہاتھ میں آپ کو پیچھے سے لائن نظر نہیں آ رہی، بلکہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو ہوا میں تیرتی، یہ درمیان میں سے ایک ہوا میں تیرتی سی آپ کو شادی کی لائنیں نظر آتی ہیں یہ والی. حالانکہ یہ تو پیچھے سے شروع ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی نا، لیکن آپ کو اگر کسی کے انسان کے ہاتھ میں درمیان میں تیرتی ہوئی شادی کی لائنیں نظر آئیں تو یہ رشتہ نہیں چلتا. ایسے لوگ شادی کے ریلیشن کے لیے زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ شادی کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے وہ جلدی ریلیشن تو بنائیں گے، شادی بھی کریں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اس ریلیشن کو توڑ دیں گے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سائن ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن آپ کی یوں یا تو سیدھی اوپر کی طرف نکل جاتی ہے یا یوں گھوم کے ایسے بڑی انگلی کی اوپر طرف چڑھ جاتی ہے. یہ شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف نکلے یعنی کہ انگلیوں کی طرف اس کا رخ ہو، یا ایسے گھوم کے یہ اوپر انگلی کی طرف چڑھ جائے، چھوٹی انگلی کی طرف. تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی ریلیشن کو لے کے چلنے کی صلاحیت بالکل کوئی نہیں ہوتی. ایسے لوگ شادی کی ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، اور عام طور پر ایسے لوگوں کی شادی جو ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شادی کا بوجھ اٹھانا ہی نہیں چاہتے. نہ یہ بچوں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی اپنی بیوی کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں. ہاں، جنسی خواہشات کی وجہ سے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر یہ بعض دفعہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن جب ان پر بوجھ پڑتا ہے شادی کی ذمہ داریوں کا، ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے، ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس ریلیشن کو توڑنے کی طرف چل پڑتے ہیں. پھر یہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور اپنی شادی کو توڑ لیتے ہیں. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب جناب، اگر آپ کے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ باریک شادی کی لائن ہو، اس طرح کی اگر باریک باریک لائنیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، تو جتنی باریک لائن ہوگی نا، تو وہ کیا ہوگا، ایسا انسان بھی اپنے کسی بھی ریلیشن کو ٹھیک طریقے سے لے کے چل نہیں پاتا. اگر لڑکی کے ہاتھ میں بہت باریک شادی کی لائنیں ہیں، بہت ہی باریک، جیسے بال کے یہ میں نے جو ڈرا کی ہیں، اگر اس طرح کی باریک لائنیں اور زیادہ تعداد میں ہوں، پھر تو ایسا انسان ریلیشن بناتا رہے گا، منگنیاں اس کی ٹوٹتی رہیں گی، اس کو بندہ ہی کوئی نہیں پسند آئے گا، یہ بھی نہیں ٹھیک، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آئیڈیلزم کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کو اپنا آئیڈیل تلاش کرنے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. پھر شروع میں تو وہ ینگ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، پہلے بڑے بڑے خوبصورت لڑکیوں کے رشتے ان کے پاس آئیں گے یا لڑکیوں کے رشتے آئیں گے، تو یہ ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے، نہیں یہ بھی نہیں پسند، یہ بھی نہیں پسند، یہ بھی نہیں پسند. اور جیسے ہی ان کا اپنا چہرہ مرجھانا شروع ہوتا ہے، ان کے اپنے بالوں میں چاندی نظر آنا شروع ہوتی ہے، 2-3 بال سامنے سفید ہو جاتے ہیں، تو ان کو احساس تک نہیں ہوتا، کیونکہ دل اور دماغ تو اسی طرح جوان ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پہلے کی طرح پرکشش ہے. پھر ان کو سمجھ اس وقت آتی ہے جب ان کو انکل کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کو 2-2 3-3 بچوں کی ماں کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ایسے جو مرد ہوتے ہیں یا جو ایسی عورت ہوتی ہے یا ایسی لڑکی یا لڑکا، اس وقت ان کو پھر یہ ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ یہ کیا، میں تو بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں ریجیکٹ کر چکا ہوں، تو اب میرے لیے یہ رنڈوے اور یہ اولڈ ایج کے بندے یا بندیاں میرے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو تب یہ شادی نہیں پھر کرتے. یعنی کہ بعض دفعہ ایسے لوگ ساری زندگی، پھر اگر ان کی جاب اچھی ہو، اگر لڑکی کی گورنمنٹ جاب ہے، تو وہ آئیڈیل کے تلاش میں پہلے تو وہ اپنی جو اچھی ایج ہوتی ہے وہ آئیڈیل کے چکر میں وہ عمر گزار دیتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی اپنی ایج تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، 35-40 پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کو اپنی جو ایک ہوتا ہے نا ہم عمر یا اپنی پسند کا بندہ وہ ملتا نہیں ہے، یا اس کو پھر وہ پرانے لوگ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، خوبصورت جن کو وہ ریجیکٹ کر چکی ہوتی ہے یا کر چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں ایک جو لڑکی کی شادی کی عمر ہے، جو لڑکے کی شادی کی عمر ہے، وہ 25 ان آف ہے. لاسٹ جو ہے وہ 27-28 کر لیں. 27-28 سال کی عمر سے اوپر نہ لڑکے کو جانا چاہیے نہ لڑکی کو جانا چاہیے. 27-28 پہ 100% والدین کو اپنے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے. یہ میرا میسیج ہے ہر اس والدین کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو ذی شعور ہے، جو عقل رکھتا ہے. تو اسے میری اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ شادی میں دیر نہ کرے. ویسے تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ آپ 18 سے 20 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کر دیں کہ لڑکی اور لڑکا جب بالغ ہو جائے. لیکن چونکہ اب وقت بہت زیادہ بدل گیا ہے،
अब लड़कों के लिए उनके पाँव पर खड़ा होना भी बड़ा ज़रूरी है, लड़की का भी तालीम याफ्ता होना बड़ा ज़रूरी है। तो एजुकेशन मुकम्मल करते करते तकरीबन 22 साल, 23 साल, 24 साल लड़कियों की उम्र हो चुकी होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी अगर 25, 26, 27 साल की एज में शादी होती है तो उस वक्त आपकी जॉब भी हो चुकी होती है और लड़के ने जो कुछ बनना होता है वो बन चुका होता है। तो इसलिए आप अपनी औलाद की शादी कम से कम 25 से लेकर 27 साल की एज में आप शादी कर दें और ये आइडियल के चक्कर में ना पड़े। और अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसने पीएचडी कर ली है तो आप उसको पीएचडी होल्डर ही मिलेगा तो वो शादी करेगी, नहीं। आपको अगर थोड़ा सा म्यार डाउन भी करना पड़ता है लेकिन बंदा बड़ा जबरदस्त है, समझदार है, अच्छी उसकी जॉब है, अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आपके मुकाबले में 2 जमातें कम पढ़ा हुआ है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप बॉय हैं और आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको भी 2 जमातें कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 100% मैचिंग तो हम कर नहीं पा सकते ना, कभी नहीं कर पाते। ये जितना अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपको भी पीएचडी वाला लड़का मिले, या आप डॉक्टर है तो 100% आपको भी डॉक्टर ही मिले। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो जनाब ये बात हो गई। अब मजीद हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके हाथ में जो शादी की मुख्तलिफ लाइनें होती हैं। शादी की लाइन बहुत ज्यादा चौड़ी हो, अगर आपके हाथ में इतनी चौड़ी शादी की लाइन हो, अब ये जो चौड़ी लाइन होगी ना इसमें थोड़े थोड़े आपको कट भी नजर आएंगे, ऐसे जजीरे से बने नजर आएंगे या ऐसे दाग नजर आएंगे। तो ये जितनी चौड़ी लाइन होगी इतनी शादी में तकलीफें ज्यादा आती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। जितनी चौड़ी शादी की लाइन होगी इतनी शादी में मसले ज्यादा बनेंगे, ठीक है। अब चौड़ी शादी की लाइन इतनी चौड़ी भी हो सकती है, ठीक है, और ये अंदर से खोखली सी भी होगी। तो चौड़ी जो शादी की लाइन होगी वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, और इसी तरह चौड़ी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बारीक हो ये भी अच्छी नहीं होती। तो अच्छी कौन सी होती है ये मैं आपको बता देता हूं, ये वाली, ये जो मैंने आपके सामने ये वाली शादी की लाइन रखी है ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर आपके पास इतनी जबरदस्त चौड़ी शादी की लाइन है आपके पास और इतनी लंबी भी है तो ये 100% बेहतरीन शादी की लाइन है। अगर आपके हाथ में ये वाली शादी की लाइन है तो आपकी शादी बेहतरीन होगी, जबरदस्त होगी। शादी की लाइन बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, और हवा में भी उड़ती भी, यानी कि ये हवा में उड़ती हुई ना हो, यानी कि इतनी छोटी हो, ये पीछे से आनी चाहिए और आगे लंबी होनी चाहिए। जितनी ये पीछे से आएगी इतनी आपकी मोहब्बत गहरी होगी और इतना आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, बाज दफा ये होता है कि आपको 2 इक्वल शादी की लाइनें जुड़ी हुई साथ नजर आती हैं। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा मोहब्बत मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ज्यादा मोहब्बत मिले, आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत की तवक्को होती है। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती। जो आप कर रहे होते हैं, तवक्को कर रहे होते हैं हमें इतनी मोहब्बत मिले, इतनी चाहत मिले, आपको अपने पार्टनर से उतनी मोहब्बत नहीं मिल पाती, ठीक है। ये इस चीज़ का साइन होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप शादी तो कर लेते हैं, पहले आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत आपको मिलती कोई नहीं है, फिर आप किसी और से शादी कर लेते हैं, लेकिन वो जो पहला इंसान है उसकी मोहब्बत आपके दिल से निकल नहीं रही। तो फिर आपके हाथ में ये इस तरीके से 2 गहरी लाइनें हो सकती हैं कि आपकी शादी, आप रह तो किसी और के साथ रहे हैं लेकिन दिली तौर पर, यानी जिस्मानी तौर पर आप किसी और के साथ रह रहे हैं, लेकिन जो आपकी रूह है या जो आपका दिल है वो किसी और के साथ मोहब्बत कर रहा है और आप उसके साथ भी अटैच हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ठीक है जनाब। तो ये शादी की लाइंस की तकरीबन 40 किस्में हमने डिस्कस करनी है। टॉपिक बड़ा लंबा है, 20 मिनट की वीडियो होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं 3 या 4 हिस्सों में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो इसको आप पार्ट 1 रख लें, पार्ट 2 भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे आज मौका मिल गया तो मैं आज अपलोड कर दूंगा, और नहीं तो फिर कल अपलोड होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम शादी की जो जितनी भी किस्में हैं, देखिए जी 40 किस्में हैं या 50 किस्में हैं, जितनी भी किस्में हुई मैं उन तमाम शादी की लाइंस की किस्मों को डिस्कस करूंगा, और उस शादी की लाइंस पर जो अच्छे बुरे साइन होते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ शादी की लाइंस के बारे में सीखने को मिलेगा। अगर आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہے۔ تو فرینڈ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں ہم مزید جو باقی رہ گئی ہیں شادی کی لائنز کی قسمیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی میں جیسے ہی کوئی اس کا میں پارٹ 2 اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے، یہ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو، سبسکرائب پہ آپ کلک کر دیں۔ اس کے بعد ساتھ گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے، اس پہ کلک کریں۔ جیسے ہی آپ گھنٹی کے نشان پہ کلک کریں گے نا تو لکھا ہوگا آل، تو آپ نے پہلا آپشن یوز کرنا ہے، اس پہ آل پہ کلک کر دینا ہے۔ آل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو آپ نے گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کرنا ہے، چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی۔ تو باقی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرا حق بنتا ہے آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں، پیارا سا کامنٹ بھی پاس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں، تو پھر آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ